नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसआई मात्रक और इकाई से संबंधित 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, एसआई मात्रक और इकाई के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पावर, तो पावर का मात्रक क्या होता है, तो वॉट। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पावर का मात्रक आपको मिलेगा वॉट, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, वॉट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो वॉट होता है यह जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जिसे भी आप याद रखिएगा, यह जो वॉट होता है यह जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में जूल प्रति सेकेंड भी दे देगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, बल का मात्रक क्या होता है। तो इसमें से बल का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन जो है वह बल का मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कार्य का मात्रक इसमें से क्या है। तो कार्य का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है, तो जूल। तो आप इसे याद रखिएगा, जूल जो होता है वह कार्य का मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए यानी जूल। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, लाइट या प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिसे आप याद रखिएगा, एक साल में जितने डिस्टेंस प्रकाश यानी लाइट के द्वारा कवर की जाती है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपका बराबर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तथा यह जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी जो प्रकाश वर्ष के द्वारा एक साल में डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, पार्सेक किसका मात्रक होता है। तो यह जो पार्सेक है यह भी दूरी का ही मात्रक होता है। किसकी दूरी इसके अंतर्गत नापी जाती है, तो दो खगोलीय पिंडों की। आप याद देखिएगा, खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी है, खगोलीय पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस है वह पार्सेक में मापी जाती है। तो इस प्रकार से पार्सेक भी जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है, बी। तो आप इसे देखिएगा, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई होती है। मतलब जो विद्युत धारा होती है वह एम्पियर में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, मतलब विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपके पास एसआई यूनिट दी गई हैं सारी, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एसआई यूनिट है जो सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य की एसआई यूनिट होती है जूल, ये सही है। उसके बाद द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ये भी सही है। उसके बाद दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे दिया गया है डाइन, तो बिल्कुल गलत है। दाब का एसआई यूनिट आपको मिलेगा पास्कल। क्या होता है,
दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दाब का एसआई यूनिट होगा पास्कल, बाकी तीनों सही सुमेलित थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो नॉट, नॉट में क्या मापा जाता है, जहाज की चाल की जो माप है वह नॉट में मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है नॉटिकल मील, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, यह भी बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन डी हमारा है वो सही सुमेलित नहीं है। मैंने आपको बताया तो जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का माप, दूरी की इकाई होती है न कि समय की। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा प्रकाश वर्ष होता है दूरी की इकाई, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, तो 746 वॉट के, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वॉट के बराबर होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल। तो ऊर्जा का संबंध जिस प्रकार जूल से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध आपको मिलेगा दबाव से, यानी दाब यानी दबाव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दिए गए चार ऑप्शनों में से आपको देख के बताना है कि इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। तो इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है तो देख लेते हैं। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है, परंतु वॉट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा मतलब वॉट किसकी इकाई होती है, तो पावर यानी शक्ति की। तो जो पावर होती है, जो शक्ति होती है वो वॉट में मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर के। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1000 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी दाब की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा, जो पारिस्थितिकी दाब होता है वह बार में मापा जाता है। तो आप इसे देखिएगा, जो है बार है पारिस्थितिकी दाब को मापने की इकाई। दिए गए ऑप्शन में से जो है बार है पारिस्थितिकी दाब को मापने की इकाई। परंतु एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो बार है यह एसआई इकाई नहीं है, गैर एसआई इकाई से भी आप याद रखिएगा। जो बार है यह गैर एसआई इकाई है पारिस्थितिकी दाब को मापने की। अगर हम इसके एसआई इकाई की बात करें तो पास्कल है। तो जो पास्कल होता है यह इसका एसआई यूनिट है दाब को मापने का। तो इसे भी आप याद रखिए कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात हो तो पारिस्थितिकी जो दाब है उसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। अगर एसआई गैर एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो बार हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है। तो तेल का जो एक बैरल होता है यह किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तेल का एक बैरल जो होता है यह 159 लीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 159 लीटर। इसके बाद एक चीज़ और आप याद देखिएगा, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, एक बैरल में जो है 42 यूएस गैलन होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं एक बैरल में 34.97, इसको आप 35 भी मान सकते हैं। तो एक बैरल में 35 यूके गैलन भी होता है। तो ये भी आप याद रखिए कि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है निम्नलिखित में से। तो निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर। तो आप इसे याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शनों में से जो है फर्मी मीटर होता है यह लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है। एक फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है, तो एक फर्मी मीटर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल बहाव की दर, यानी कि जल के प्रवाह की जो दर है
वह क्यूसेक में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि जल के प्रवाह की जो दर है वह क्यूसेक में मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो वायुमंडल के ओजोन परत की जो मोटाई है वह नापी जाती है डॉप्सन के द्वारा, यानी ऑप्शन इसका बी आपको बिल्कुल सही मिलेगा। डॉप्सन के द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं आइए। तो क्यूसेक जल प्रवाह की दर, यह बिल्कुल सही है। जल प्रवाह की जो दर है क्यूसेक में मापी जाती है। कंप्यूटर से संबंधित होता है बाइट, यह भी बिल्कुल सही है। और दाब जो है बार में मापा जाता है। बार जो है दाब मापने की एक प्रकार की इकाई है। उसके बाद रिएक्टर जो है, रिएक्टर का संबंध ओजोन परत से नहीं, बल्कि यह जो रिएक्टर होता है यह भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल सही है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर जो होता है वह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो प्रयोग में लाया था वह लाया जाता है रिएक्टर स्केल। इसके बाद अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए देख लेते हैं इसको भी। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल, यह बिल्कुल सही है। शक्ति की इकाई यानी कि पावर की इकाई क्या होती है? अश्वशक्ति, हाउस पावर, ये बिल्कुल सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होती है? समुद्री मील, यह भी बिल्कुल सही है। और सेल्सियस जो होता है यह उष्मा की इकाई नहीं होती, बल्कि सेल्सियस जो होती है यह ताप यानी कि टेम्परेचर मापने की इकाई होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ताप यानी टेम्परेचर की इकाई होती है सेल्सियस, न कि उष्मा की इकाई होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है वह सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमने 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, जो कि एसआई मात्रक और यूनिट से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।